तो आज जो है हम जानेंगे अनुपात के बारे में। इससे पहले हम घनमूल वर्गमूल सब जाने। अब जो है अब नेक्स्ट टॉपिक अनुपात के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। अगर कोई चीज दे दिया जाएगा और बोलेगा उसको अनुपात में बांटने के लिए, तो कैसे बांटा जाएगा, तो इसको ध्यान देना है। यहां चलते हैं बोर्ड पर। कहता है 3045 को दो भागों में, देखो 3045 के दो भाग में बांटना है। अगर डायरेक्ट कहता दो भाग में बांटने के लिए, तो इसमें दो से भाग दे देता, उसका मान निकल जाता। अगर किसी को बोल दिया जाए 8 गो रुपया है, दो आदमी में बांट दो, तो 4-4 का हिस्सा होगा। लेकिन वही कह दे कि दो आदमी के बीच बांटना तो है, लेकिन 3:4 में बांटना है। इसका मतलब क्या कि एगो के पैसा बेसी देना है और एगो के कम देना है। कैसे होगा? तो वही चीज यहां कह रहा है। 3045 को दो भागों 3:4 के अनुपात में बांटने पर मान क्या होगा। और इतना रुपया का जो है इतना इतना का अनुपात में बांटना है हमको, तो कितना कितना का हिस्सा होगा, ये समझ लो शॉर्टकट में। तो कैसे बनाएगा, तो चलो बोर्ड पर देखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे सॉल्व लिख कर उसके बाद हिसाब बनाएंगे। तो सबको ध्यान देना है यहां कैसे होगा। तो यहां देखो सॉल्व लिख के हम लिखेंगे, पहले अनुपात में कराते लिखेंगे माना कि, हमें आज सॉल्व लिख कर लिखेंगे माना कि पहला एवं दूसरा भाग बराबर। देखो पहला एवं दूसरा भाग निकालेंगे, तो पहला और दूसरा भाग क्या मानेंगे, तो पहला मान लो 3 है, तो 3x बराबर नहीं लिखे डायरेक्ट लिखते हैं 3x तथा 4x है। यहां हमने माना कि पहला एवं दूसरा भाग जो है 3x तथा 4x है। ये हम माने हैं, 3 और 4 अनुपात दिया है तो हम 3x मान सकते हैं ना, तो 3 और 4x माने। तो यहां लिखेंगे इसीलिए कुल भाग बराबर में क्या होगा, कुल भाग, तो 3x प्लस में 4x बराबर में क्या होगा, तो बराबर में 3045। यानी कहने का मतलब है इतना को बांटना है ना, तो इसीलिए इतना बराबर लिखेंगे। तो अब यहां क्या कर रहा है, 3x और 4x तो 7x हो गया, बराबर में 3045 हो गया, इतना आया। अब देखो इसीलिए हम x बराबर में निकालेंगे, तो बराबर में तो 3045 में है, तो यहां लिखो 3045। और देखो 7 जो है सो गुना में है, और गुना में जब रहता है तो बराबर के ई साइड आता है तो भाग में हो जाता है, तो ई साइड आकर ही जो है 7 भाग में हो गया। क्लियर है, सब समझ रहा है ना। यानी यहाँ x बराबर निकाले तो बराबर में तो इसको लिख दिए, ये गुना में इधर करके हम भाग में कर दिए। अब इसको इससे भाग दे देना है, और जो मान निकलेगा वही होगा। तो देखते क्या होता है, इतना से हम अगर भाग देते, यहां बनाते हैं भाग देखते तो 7 चौके 28, 2 सत्या 21, 3 7 पचे 35, यानी 435। x बराबर जो है 435 आया। एक बार देख लेते हैं, 7 पचे 35, 7 21, 3 24, 7 चौके 28, 2 30। हाँ, x बराबर 435 आया हमको। तो आंसर यहां नहीं निकला। अब आगे फिर बोर्ड पर जाकर देखते हैं क्या करा। पहला भाग 3x और दूसरा भाग 4x है ना, तो लिखेंगे प्रथम भाग, यहां लिखते हैं प्रथम भाग क्या है, 3x है, तो प्रथम भाग बराबर 3x। तो 3x को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना x की जगह पर 435 बराबर इसको हम करते हैं, तो क्या होगा, 5 तिया 15 के 5 हाथ बाकी 1, 3 तिया 9 1 10, 3 चौके 12 1 13, यानी 1345। पहला भाग मेरा 1345 आया है। पहला भाग कितना आया है, 1345। अब फिर हम दूसरा भाग इधर लिखते हैं, यहां लिखेंगे दूसरा भाग, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए दूसरा भाग बराबर में, दूसरा भाग करा 4x। तो यहां लिखेंगे 4x का मान कितना निकल है, तो 435। अब इसको गुना कर दो, 5 चौके 20, 4 तिया 12,
12 दू 14, 4 चौके 16, 1 17। यानी कहने का मतलब वह प्रथम भाग जो है 1305 आया और दूसरा भाग जो है 1740 आया। यही मेरा मान हुआ। अब इसको एक बार यानी कहने का मतलब 3:4 में जो बांटेगा इसको इतना रुपया को, तो आएगा एगो के मिलेगा 1305, एगो के मिलेगा 1740। एक बार इसको जोड़ के हम दिखा देते हैं पुरता है कि नहीं। 5 के 5, 4 के 4, 7 3 10, 2 1 3, 3045 पुर गया ना। तो समझ गया, समझ आ गया कैसे बांटा जाएगा। अगर ऐसा हिसाब दे दिया जाए कि 100 रुपया है और तुम सबको 100 रुपया को जो है 5:6 में बांटो, तो खटा दिया बांट देगा ऐसे करके। समझ में आ गया। तो इसको बहुत अच्छा हिसाब है, इसको बहुत बढ़िया से समझना है। और नेक्स्ट जो है 1-2 और हिसाब हम इस पर बना। तो 1350 रुपया को 2:3:4 में बांटना है। इससे पहले तो हम 2 गोटी को बांटे थे, कुछ रुपया का मान दे दिया और बोला 2 गो में बांटना है। अब की बार बोला 3 गो में बांटना है। तो किस तरीका से बांटेंगे, तो वही मेथड से हम बनाएंगे इसको। ठीक, तो हम बोर्ड पर चलते हैं, देखते हैं। लिखेंगे सोल्व लिख कर लिखना है। क्या लिखना है, इतना भागों बांटना है। तो लिखेगा माना कि क्या लिखना है, माना कि प्रथम दूसरा या द्वितीय, प्रथम द्वितीय भी लिख सकता है, दूसरा हम लिख दिए, तथा तीसरा भाग बराबर। देखो यहां माना कि प्रथम दूसरा तथा तीसरा भाग बराबर में हम इसको लिख सकते हैं 2x, ये 2 है तो 2x, 3x तथा 4x हमने लिख लिया। ये और बहुत ही आसान है ये लिखना, कोई दिक्कत इतना लिखने में नहीं है। चलो ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए कुल भाग क्या है, तीनों का जोड़ है कुल भाग। तो तीनों का जोड़ेंगे, कुल भाग बराबर 2x जोड़ 3x जोड़ 4x बराबर कितना है, तो 1350 है। लिख लिए, सिंपल है। अब इस तीनों को हम जोड़ते हैं, इस तीनों को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ो, करा 4 3 7 2 9x बराबर में 1350। फिर वही आ गया, फिर यहां लिखना इसीलिए x बराबर, तो बराबर में 1350 है, गुना में भाग में हो जाएगा। अब इसको भाग करके देखते हैं, तो भाग करो, क्या मरतब में लगेगा, 1 मरतब में 9 उतर गया 4, 9 5 45 15। देखो 0 9 5 45 5 बाकी 4 9 4 13 150, यानी x बराबर 150 आ गया। अब लिखेंगे इसीलिए प्रथम भाग क्या है, 2x बराबर, प्रथम भाग 2x है तो 2 गुना x की जगह पर 150 बराबर में 150 गुना 2 करो 300। तो एगो के मिलेगा 300 रुपया। देखो 3 आदमी में बांटना है, एगो कहा कि हम कुछ ज्यादा काम किए, एगो कम ऐसे करके, तो जो सबसे कम है वो 300 हुआ। उसके बाद दूसरा भाग लिखो, दूसरा भाग बराबर कर रहा है कितना, 3x बराबर में लिखेंगे 3 गुना 150 बराबर में 450 रुपया। दूसरा आदमी को 450 रुपया मिला। उसी प्रकार अब निकालेंगे तीसरा भाग, यहां वो भी निकालते हैं। तीसरा भाग दिखा दे रहा है, तीसरा भाग है 4x बराबर में 4 गुना 150 15 चौके 60 600 रुपया। देखो मेरा आंसर निकल गया, यानी एक व्यक्ति का जो 300 रुपया का हिस्सा हुआ, दूसरे का को 450, तीसरे का को 600 रुपया मिलेगा। अब इसको जोड़ो, इतना पुर जाएगा, जो दिखाते हैं 0 के 0 5 के 5 6 4 10 3 13 1350। तो यही है और इसी तरीका से हिसाब बनाया जाएगा। अगर कितना भी कोई भी हिसाब दे दिया जाए और बोलेगा 4 5 6 7 8 9 10 कितनों रहेगा और बोलेगा कितना अनुपात में इसको बांटना है, भले ही 6 रहे या 7 रहे, कोई दिक्कत नहीं। 7 को भी रहेगा तो भी पर भी ऐसी बनेगा, 2 को रहेगा फिर भी वैसी बनेगा। तो अनुपात में आराम से बना देना है। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट जो है हम फिर नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर चलेंगे, तो अब की बार प्रतिशत बनाएंगे, प्रतिशत में कैसे निकाल